प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं कि आग कब उतरती है। जैसे कि पवित्र बाइबल एक राजाओं 18 की 38 से 39 आयत में लिखा है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि परमेश्वर आग उतार कर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वह अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। लेकिन आपकी वेदी पर आग कब उतरती है? जब हम एक राजाओं की किताब में एलिया के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसने बाल के नबियों से कहा कि तुम अपने देवता से प्रार्थना करो और मैं यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और जो आग उतार कर उत्तर देगा वही जीवित परमेश्वर होगा। उन्होंने वेदी बनाकर उस पर बलियों को रख दिया। बाल के पुजारी पुकार पुकार कर और पीट पीट कर अपने देवता को पुकारते रहे, लेकिन कोई आग नहीं उतरी। लेकिन एलिया ने पहले अपनी बलि को पानी में डुबाया। मेरे प्रियो, एलिया भी जानता था कि जब तक बलि बपतिस्मे से नीचे नहीं आएगी तब तक परमेश्वर की आग उस पर कभी नहीं उतरेगी। इसलिए एलिया ने अपनी बलि को पानी में डुबाया और फिर परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने आग उतार कर उसको उत्तर दिया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप पर भी पवित्र आत्मा की आग उतरे तो उसके लिए आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए बपतिस्मा लेना पड़ेगा। आज लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में भी ऐसी आग उतरे, उनके जीवन में भी बड़े बड़े चमत्कार हों, परंतु क्या शराब सिगरेट पीकर व्यभिचार करके दूसरों का बुरा करके और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर वह आग अपने जीवन में उतार सकते हैं? कभी नहीं। क्योंकि यूहन्ना 14:15 में परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसका मतलब है कि अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, पाप का इनकार करके अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर देंगे और फिर आप साबित करेंगे कि आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आज कुछ लोग परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं पर वह उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। लोगों को पता है कि लंगर प्रसाद नहीं खाना, पर वह खाते हैं। फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा की आग उतरेगी? मेरे प्रियो, एलिया पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित था। उसी तरह आपको भी बनना है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आग आपके जीवन में उतरे तो परमेश्वर का पीछा करें, संसारिक और शारीरिक चीज़ों की अभिलाषाओं को छोड़कर परमेश्वर के राज्य की खोज में रहें। ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, उपवास में बिताएं। तब परमेश्वर की आग आपके जीवन में उतरेगी और आपके जीवन में ऐसी आशीषें आएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और पिता मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने सारे पापों को छोड़कर अपने आप को पूरी तरह से आपके लिए समर्पित करती हूँ, ताकि मेरे जीवन में आपकी आग उतरे और आपके बड़े बड़े काम प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। मैं आप सबको परमेश्वर के पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। खुदा का आत्मा आप सबके साथ रहे। कभी भी पाप मत करना, पाप की मजदूरी मौत है।
और परमेश्वर की राहों पर चलते जाना। जैसे कि वचन में लिखा है कि एलिया ने अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया था। एलिया जानता था कि उसके बिना कोई जिंदा, यहोवा पिता के बिना कोई भी जीवता परमेश्वर नहीं है। उसने कोई लंगर प्रसाद नहीं खाया, उसने कोई पाप नहीं किया। उसी तरह से आपने भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, जो परमेश्वर, ताकि आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, जो जीवता परमेश्वर है, तब वो आपको ब्लेस्ड करेगा, आशीषित करेगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।